गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद कुमार शाही है। आप लोग के लिए आया हूँ एजीएस चैनल की तरफ से सिविक्स चैप्टर 3 जो हमारा चैप्टर रहने वाला है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हमने अभी तक दो चैप्टर कवर कर लिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 था पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 था हमारा फेडरलिज्म। अब हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम लोग इस चैप्टर से बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है जेंडर। टाइटल है जेंडर। जेंडर क्या होता है? मेल और फीमेल। और हमारा अगला है रिलीजन। रिलीजन क्या? हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, etc। और अगला हमारा कास्ट, कास्टिज्म। दरअसल यह चैप्टर में बताना चाह रहा है कि कैसे हमारे देश में जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन चीजों के ऊपर हमारे सामने बंटवारा है, भेदभाव होता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग चीजों में हमें भेदभाव देखने को मिलता है। कैसे जेंडर के आधार पर मेल को प्रमोट किया जाता है या कहीं पे फीमेल को प्रमोट किया जाता है किसी खास एरिया में, या फिर कहीं पे किसी खास रिलीजन लोगों को प्रमोट किया जाता है, फिर कहीं पे किसी खास कास्ट को प्रमोट किया जाता है, किसी को डिमोट किया जाता है। तो इन्हीं सब सिचुएशन, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हम लोग आज समझेंगे। आखिर क्यों संविधान के क्या एक्शन लिया जाता है, क्या इसके संबंधित सारी बातें चली जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मतलब है? सेक्सुअल डिवीजन का मतलब है मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल डिवीजन ऑफ लेबर हम अपने समाज में, अपने घर परिवार में देखने को मिलता है हमें कि ज्यादातर जो मेल जो है वो बाहर काम करते हैं और जो फीमेल जो है उन्हें घर का काम करने को किया जाता है। बचपन से ही मेल को सिखाया जाता है कि मेल को परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उसे बाहर जाना है, उसे बाहर कमाना खाना है। और वही फीमेल को यह बचपन से एहसास दिलाया जाता है कि समाज में उन्हें घर का काम करना है, उन्हें बाहरी काम से नहीं। हमेशा ये पता है कि मेल जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेल के पास ज्यादा कैपेसिटी होता है, मेल ज्यादा एलिजिबल है, मेल के पास ज्यादा क्षमता है किसी खास काम को करने के लिए, और फीमेल नहीं कहें। इस प्रकार की हमें भेदभाव अक्सर ही हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में देखने को मिलती है। हम लोग ये देखते हैं कि मेल को किसी कहीं पे प्रमोट किया जाता है, कहीं पे डिमोट किया जाता है, कहीं फीमेल को फीमेल को डिमोट किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी किसी खास काम के लिए किसी खास जेंडर के लोगों को यह किया जा रहा है। जैसे घर के काम करने के लिए फीमेल को प्रमोट किया जाता है, बाहर के काम करने के लिए मेल को प्रमोट किया जाता है। तो ये हमारे समाज में जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर चल रहा है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का बंटवारा, काम का बंटवारा किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर। किसके आधार पर? मेल और फीमेल के आधार पर। हम लोग जैसा ही देखते हैं कि जितने भी है कि माना जाता है कि मेन जो है ज्यादा, मेन के पास ज्यादा क्षमता है, मेन ज्यादा एलिजिबल है फीमेल से, मेन किसी बाहर के काम करने को ज्यादा सक्षम है, वही फीमेल घर के काम करने को ज्यादा सक्षम है। तो ये हमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमारे समाज में देखने को मिलता है। अगला है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। भाई जेंडर और पॉलिटिक्स हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि प्रॉब्लम बता रहे हैं, अभी कुछ तो साल ही हुआ है प्रॉब्लम, पर कुछ समय तक पहले तक जितने भी पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति है उसमें ज्यादातर मेन को ही हमें देखते थे, या फिर अभी भी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल सीट जो है उसमें मेन ही है। ऐसा क्यों है? तो हमारे समाज में एक अवधारणा है, एक सुपरस्टिशियस है कि मेन जो ज्यादा एलिजिबल है किसी काम को करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। क्योंकि पॉलिटिक्स में ज्यादातर पॉलिटिक्स में यही होता है कि बाहर घूमना है, कैंपिंग करना है, लोगों के बीच जाना है। तो ये ऐसे कामों के लिए मेन को ज्यादा एलिजिबल समझा जाता है, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन एंड वीमेन आर इक्वल, मेन और वुमेन जो है वो एक है। और किसी खास काम के लिए किसी खास जेंडर को प्रमोट करना ये गलत बात है। पॉलिटिक्स में ज्यादातर देखने को मिलता है कि मेन ज्यादा मोस्ट ऑफ द सीट्स रखे हुए हैं। पर संविधान ने जब यह सब चीज देखा गया तो इसके बाद हमारा संविधान ने इस पर एक्शन लिया। क्या? तो 1/3 ऑफ द सीट जो है वो रिजर्व किया जाता है किसके लिए? फीमेल के लिए। यानी उसके ऊपर, उस सीट के ऊपर फीमेल में से ही किसी को बैठना है, कि मेल नहीं कोई बैठ सकता, उसके ऊपर रिजर्व है, फीमेल को ही बैठना है। 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व है फीमेल के लिए। तो हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर के साथ पॉलिटिक्स को मैच किया जाता है, जो कि गलत है। हमें जेंडर के साथ पॉलिटिक्स को मैच करना, मान लीजिए हम अभी नॉर्मल अपने तरफ, अपने गाँव की तरफ देखिए, लोग ज्यादातर किसे वोट करते हैं? सेम कास्ट के लोग। अगर मान लीजिए कोई हमारे कास्ट का है तो हम ये सोचते हैं, या फिर एक जेंडर का है तो हम ये सोचते हैं कि मेन ज्यादा एलिजिबल है हमारा, वो ज्यादा तौर पे चीजों को समझता है, वो पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा सही है, पर ये गलत है। चलिए हमारा तीसरा पॉइंट है फेमिनिस्ट मूवमेंट। देयर इज नॉट फेमिनिस्ट वुमन, देयर शुड बी फेमिनिस्ट मूवमेंट।
और भाई फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? फेमिनिस्ट मतलब और फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब जब महिलाएं अपने हक के लिए, व्हेन वीमेन फाउट फॉर देयर राइट्स, जब महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठाती है या समाज में इसलिए आवाज उठाती है ताकि उसे मेन के बराबर अधिकार मिले, मेन को जैसा ट्रीट किया जाता है वैसे ही फीमेल को ट्रीट किया जाए, तो यह जो है यही फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाता है। यही टॉपिक जो है हमें फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाता है। हमारा हमने यहाँ तक पढ़ा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। अगर फिर से इंसाइड टॉपिक पे चले गए तो हमारे टॉपिक का नाम टाइटल है हमारा एक बुक का जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर का क्या मतलब है? मेल और फीमेल। हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि हम लोग के समाज में मेन को यह सपोज किया जाता है कि मेन जो है बाहर का काम करेगा, जैसे ऑफिस वर्क और जो भी वर्क है, और जो फीमेल है उसे सपोज किया जाता है कि फीमेल जो है वो घर का काम करेंगी, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, नहीं ईटीसी। तो समाज में यह पहले से ये अवधारणा है कि मेन जो है वो स्ट्रांग है, वो बाहर का काम करेगा, फीमेल जो है वीक है, वो घर का काम करेगी। और ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि किसी की होटल में, रेस्टोरेंट में मेल जो है और मेल शेफ, मेल वर्कर्स होते हैं जो घर का मतलब काम करते हैं। तो हम लोग ऐसा है कि एक टाइप का एक अवधारणा है, बहुत सारे होटल और शेफ में मेल जो है वो घर का मतलब होटल का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेल जो घर का काम नहीं कर सकते या फीमेल जो है बाहर का वर्क नहीं कर सकते, पर ऐसा यह माना जाता है, यह एक अवधारणा है कि मेल जो है वो बाहर का काम ही करे और फीमेल जो है घर का ही काम करे। तो हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। अगला हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीट जो मेन को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिक्स के लिए मेन जो ज्यादा एलिजिबल है, मेन के पास ज्यादा मेल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मेल के पास ज्यादा काम करने की एबिलिटी होता है, ऐसा अवधारणा माना जाता है। ज्यादातर जो सीट्स है मतलब बहुत इतिहास में अगर हम थोड़ा गौर करें तो पहले तो वुमेन को तो वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। हमने चैप्टर 1 हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है कि विमेन जो है वो बहुत संघर्ष की कि उनको राइट टू वोट मिले, राइट टू वोट मिले, पर वो बहुत ही अंत में जाके 1940s के आसपास जाके उनको राइट टू वोट मिला। तो यह क्या है कि हमारे समाज में जो है विमेन को राइट टू वोट या पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा, एक नया उतरने का जो है वो कम माना जाता है कि मेन ज्यादा एलिजिबल है, मेन के पास ज्यादा क्षमता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए एक विमेन के तौर पे। चलिए हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स हो गया। अगला है हमारा फेमिनिस्ट मूवमेंट। जब जितने भी विमेन जब इन्होंने देखा कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, हमें राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा है या फिर हमें इक्वल नहीं ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। कैसा मूवमेंट? एक ऐसा मूवमेंट जिसमें उन्होंने मेन और फीमेल इक्वल हो, मेन जितना मेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उतना ही फीमेल को मिले, जितना आउटर वर्क मेन करता है उतना ही फीमेल भी करे। तो इस मूवमेंट को हम लोग कहेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट जो सपोर्ट करता है विमेन और मेन की इक्वालिटी को, वैसे हम लोग कहेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट। चलिए अब हमारा लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इज 54% एंड मेन 74%। ये काफी दुख की बात है कि हमें अपने टोटल कंट्री की बात करें तो लिटरेसी रेट क्या है? पढ़े लिखे लोग, जो हमारा फीमेल का जो रेशियो है वो 54%, यानी 100% पूरे टोटल हमारे कंट्री के फीमेल में से 54% फीमेल ही ऐसी है जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एजुकेशन है, और वही मेन में 74% है। ये तो बहुत ही गलत बात है कि मेन 74% और वुमेन जो है वो 54%। तो यह जो है एक रेशियो है, यह दिखाता है कि वुमेन को में एजुकेशन को डिमोट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने एग्जाम स्कूल कॉलेज में भी देखते होंगे कि जैसा लड़के बढ़िया परफॉर्म करते स्टडी में वैसा ही लड़कियां भी करती है। तो यह जो है एक अवधारणा है, एक मानना है कि मेन जो है वो ज्यादा एलिजिबल है, मेन जो ज्यादा पढ़ता है फीमेल के तौर पे। लेकिन ऐसा नहीं, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि विमेन और मेन जो स्टडी में तो बिल्कुल हमें ऐसा भी दिखता है कि जितना नंबर ऑफ मार्क्स मेन ला सकते हैं उतना ही फीमेल भी ला सकती है। तो एक डिमोट किया जाता है, एक अवधारणा मानी जाती है कि मेन जो है वो बढ़िया स्टडी, मेन कैन डू बेटर स्टडी देन वुमेन। तो यह गलत है। चलिए हमारा ये टॉपिक हो गया। अगला हमारा इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब मेन और वीमेन के ट्रीटमेंट को देख के एक नियम आया 1976 में, जिसे कहा जाता है कि इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट। इसके अंदर क्या है? इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट के अंदर यह है बेसिकली कि जितना वर्क है, वेज है, कुछ वुमेन भी फीमेल भी बाहर काम करती है, जैसे हम टाउन में देख लीजिए लेबर के तौर पर भी कुछ वुमेन काम करती है। तो
या फिर ऑफिस में देखिए, यानी हर जगह जहाँ पे मेन और वुमेन साथ काम करते हैं वहां पे मेन को ज्यादा पे किया जाता है उसी काम के लिए, उतने ही मेहनत के लिए, उतने ही समय के दौरान जितना मेन मेहनत करता है और मेन समय स्पेंड करता है काम में, उतना ही फीमेल भी करती है। और विमेन या फीमेल को जो है कम दिया जाता है, वुमेन को कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। मेन के कंपेरिजन में वुमेन को कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि वुमेन से यह पर्टिकुलर काम होगा ही नहीं, मेन को ज्यादा पे किया जाता है, वुमेन को कम पे किया जाता है। इसी कारण यह नियम भी लाया गया था। पर इसके बावजूद भी ऐसे देखने को मिलता है कि मेन और वुमेन के बीच में जो है भेदभाव होता है कि मेन को ज्यादा पे किया जाता है उसी काम के लिए, और उसी काम के लिए फीमेल को कम पे किया जाता है। चलिए, तो अगला हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी हो गया। और हमारा अगला टॉपिक है वह हम यह देखते हैं कि हमारे समाज में जो है मेन और वुमेन, जब एक लड़का जन्म होता है तो ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं, और वही एक लड़की जन्म लेते ये मैं सब ऐसा नहीं कहेगा कि एक पूरे कंट्री में होता, और किसी किसी जगह पे ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो हमारा चौथा पॉइंट यही कहता है कि, तो हम लोग अपने टॉपिक पे थे कि जेंडर रिलीजन का हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे विमेन को पॉलिटिक्स में ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मेन को सुपीरियर समझा जाता है, विमेन को इन्फीरियर समझा जाता है। चलिए इस कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे। जैसे रिलीजन, कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल एरिया। नेक्स्ट टॉपिक चले, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। 2019 के लोकसभा में विमेन का जो शेयर था वो 14.36% था। यानी अगर 100% टोटल मेन एंड वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया है लोकसभा के इलेक्शन में, तो उसमें से विमेन का परसेंटेज सिर्फ 14.36%, सिर्फ 14.36% जो वुमेन का परसेंटेज है। और स्टेट असेंबली में भी तो और कम, स्टेट असेंबली में तो वही 4 या 5%। यानी हम यह ग्राफ हमें यह दिखाता है कि इलेक्शंस में वुमेन को जो है डिमोट किया जा रहा है, उसे डिमोट किया जा रहा है, और मेन को ज्यादा सुपीरियर समझा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन्हीं चीज को देखते हुए हमारा देश में जो है ना, हमारे देश के विमेनों ने एक नया नया मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट चालू किया। इसके दौरान उन्होंने यह किया कि वुमेन को जो है वो उतना ही को रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में मिलना चाहिए जितना कि मेन को मिलता है। चलिए, इंडिया इज इन द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स टू टेक वुमेन इज इलेक्टेड रूरल एंड अर्बन रिप्रेजेंटेटिव। यह कहता है कि जब बात होती है दुनिया भर के सारे डेवलपिंग कंट्रीज में फीमेल को और मेल को इक्वल रिप्रेजेंट करने में, तो इंडिया इस ग्राफ में काफी नीचे आता है। इंडिया बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज से भी नीचे आता है अगर बात हो कि विमेन को पॉलिटिक्स में ज्यादा प्रेफर करना हो तो। नहीं, मेन और विमेन में मेन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। चलिए, तो इसी चीज को देखते हुए विमेन ने और हमारे संविधान में हमारे सरकार ने यह फैसला लिया कि नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 में एक अभियान लाया गया जिसका मतलब है नारी शक्ति वंदन अभियान, जिसके अंतर्गत 33%, 100% लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में से 33% जो सीट है वुमेन के लिए रिजर्व है। यानी अगर उस सीट पे अगर कोई लड़ेगा तो सिर्फ महिला ही लड़ेंगी, महिला ही उस सीट पे खड़ी होंगी, महिला ही जो है उस खास इलाकों क्षेत्रों में महिला ही रिप्रेजेंट करेंगी। 33% सीट रिजर्व है फीमेल के लिए। चलिए, तो आइए हम लोग जानते हैं कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या है। यानी रिलीजन को, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स, रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या संबंध है, कम्युनलिज्म क्या होता है। तो देखिए, रिलीजन तो हम लोग देखते ही हैं कैसे अलग अलग जगहों पे हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, या फिर अलग अलग डिफरेंट धर्मों के बीच में जो है कहीं के, हर जगह नहीं पर कहीं कहीं जगह जो है हमें देखने को मिलता है। और कम्युनलिज्म का क्या मतलब हुआ, जब एक माइनॉरिटी धर्म को, उसके प्रिंसिपल को दबाकर जो मेजोरिटी, जो गवर्नमेंट मेजोरिटी जो धर्म के लोग हैं वो सुपीरियर माने, यानी अपने धर्म को सुपीरियर मानकर दूसरे के धर्म को इंफीरियर यानी कम बताना, ये कम्युनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिला, हमें यहाँ श्रीलंका के केस में देख लीजिए। वहां पे जो है बुद्धिस्ट लोगों को ज्यादा प्रेफर किया गया था, ज्यादा सीट्स दिए गए थे, ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस में ऑप्शन दिए गए थे, वही तमिल लोगों को कम दिया गया था। तो इसी कारण वहां पे रिवॉल्ट हो गया। तो भाई रिलीजन, कम्युनलिज्म का मतलब है जब कोई खास धर्म किसी अपने से छोटे धर्म को या अपने से कम धर्म, जो उससे जिनकी संख्या कम है, जिनके मानने वाले लोग जो देश में कम है, उसे अगर डिमोट करे, उसे दबाए, तो उसे हम कम्युनलिज्म कहेंगे। एंड पॉलिटिक्स में जो है ज्यादातर हमें यह देखने को मिलता है कि रिलीजन के नाम ले लेके लोग जो है वोट जो है, मतलब कभी कभी जो है रिलीजन के नाम पे लेके जो है लोग वोट जो है
ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। और हम लोग भी कैसे, हम लोग किसको वोट देते हैं? अपने धर्म का है तो इसलिए हम लोग का ज्यादा वह ध्यान रखेगा, इसलिए हम लोग उसको वोट देते हैं। ये गलत। हमें यह दिखना चाहिए कि डेवलपमेंट ज्यादा कौन कर रहा है, देश के बारे में सोच ज्यादा कौन रहा है। चलिए, तो अभी हम लोग इस पॉइंट पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स पे। रिलीजन, कम्युनलिज्म, रिलीजन धर्म, कम्युनलिज्म जब किसी खास धर्म को प्रमोट करना, किसी को डिमोट करना। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो आप जान ही रहे कि रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स को कंबाइन करना। तो गांधी जी ने एक बार कहा था रिलीजन के बारे में, रिलीजन और पॉलिटिक्स से क्या संबंध है, हम लोग उस संबंध में पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि रिलीजन को कभी भी, या कास्ट को, रिलीजन और कास्ट को कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या है, क्या गांधी जी जो है और डिस्क्रिमिनेट करते नहीं? इसका यह मतलब नहीं, यानी रिलीजन और कास्ट को पॉलिटिक्स से कभी अलग नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब है कि रिलीजन और कास्ट जो हमें जो अच्छी चीजें सिखाता है, जो उसका इथिक्स है, जो मोरल लेसन है, जो हमें बढ़िया चीजें बताती है, हम उन चीजों को लेकर चलें, उन चीजों को पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट करें, उन चीजों को। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी खास जाति धर्म, किसी खास जाति धर्म के नाम पे वोट जो लिया जाता है। तो नहीं, गांधी जी का ये नहीं कहना था कि, गांधी जी तो ये कहते थे कि पॉलिटिक्स के साथ कास्ट और रिलीजन अलग नहीं होना चाहिए। पर ये मतलब इसका नहीं कि किसी खास पॉलिटिक्स, किसी खास जाति, किसी खास धर्म को प्रमोट करो। मतलब प्रमोट मतलब मेरे कहने का अर्थ है किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करो। इसका साफ साफ ये मतलब कि जो हमें वो धर्म, वो जाति जो अच्छाई सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है, आप उसे पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट कीजिए, आप उसे रखिए। इसके यह ना कि किसी खास को प्रमोट कीजिए। चलिए, हमारा पहला पॉइंट गांधी जी ने कहा था। चलिए, दूसरा यह है कि बहुत सारे जगहों पे वुमेन्स के खिलाफ जो है, या फिर किसी खास, देखते हैं हम यह देखते हैं कि कहीं पे दंगा राइट्स होता है, तो जो मेजोरिटी जो धर्म है वो मिनोरिटी के ऊपर जो है कभी कभी असॉल्ट कर देता है, कभी हमला करता है, कभी कभी जो है झड़प हो जाती है। तो ऐसे में माइनॉरिटीज के बात को दबाया जाता है। तो इसी के लिए सरकार ने नियम कानून, सरकार का भी यह काम है कि वो ध्यान रखे कि माइनॉरिटीज, मेजोरिटी में जो सरकार है, मेजोरिटी में जो धर्म है, माइनॉरिटी के ऊपर कब्जा ना करे, उसके ऊपर अपना दबदबा ना बनाए। चलिए, हमने ये भी समझ लिया। और तीसरा, जो ज्यादातर जो है वह विमेन के खिलाफ जो हम देखने को मिलता है, हमें असॉल्ट, यानी विमेन के खिलाफ जो हमें देखने को मिलता है, विमेन के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है विमेन पे, यानी विमेन पर जो अत्याचार किया जाता है, यह गलत है। हमें कभी भी अपने से कमजोर पर, या फिर अपने सर कमजोर नहीं, हमें हम कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैन और विमेन इक्वल है। और पॉलिटिक्स में भी सरकार ने वंदन योजना के तहत 33% सीट जो है लोकसभा और राज्यसभा में विमेन के लिए रिजर्व करके रखा है। चलिए, अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा कह रहा है कि कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू पॉलिटिकल कंक्वेस्ट। हम तो ये समझ चुके कम्युनलिज्म क्या होता है, जब किसी खास धर्म की मेजोरिटी धर्म को प्रमोट किया जाए और माइनॉरिटीज धर्म को डिमोट किया जाए, यानी किसी खास धर्म को मुख्य रूप से रखा जाए और जो जो निचले धर्म के लोग हैं उसे डिमोट किया जाए। उसे यह कहा जाए कि जो हमारा धर्म ही डोमिनेंस, हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है, और धर्म जो वो उसको दबाया जाए, ये गलत है। तो कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू पॉलिटिकल कंक्वेस्ट। हम कभी कभी एक कम्युनल माइंड, अगर मान लीजिए किसी नेता का सोच यह है कि वह किसी खास धर्म को ज्यादा प्रेफर करता है, किसी खास धर्म को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो वह जीतने के बाद हमारे कंट्री में वैसे नियम कानून ला सकता है जिसके कारण किसी स्मॉल माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन्स, पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल करके, पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल करके मेजोरिटी मान लीजिए कोई धर्म है, और जो पॉलिटिकल पार्टी यही करती है उसी धर्म के लोगों को उतारती है, ताकि वह जो है लोगों को जो पॉलिटिकली, यानी पॉलिटिकली में और रिलीजियस अपने धर्म का समझ के उन्हें वोट दे। ऐसे ऐसे वो अपने कैंपेन के दौरान वो लोग से ऐसे ऐसे अपीलें करता है कि अपने धर्म वाले को वोट कीजिए, और ऐसे उसे वोट कीजिए, अपने धर्म को बढ़ाएं। तो ऐसे में पॉलिटिकल कम्युनलिज्म जो है ऐसे में बढ़ सकता है, प्रोपगेट ज्यादा कर सकता है। समटाइम कम्युनलिज्म कॉज वायलेंस, ये तो हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कम्युनलिज्म करने के कारण जो है कहीं भी वायलेंस देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल नेता ने किसी खास धर्म के बारे में कुछ गलत कह दिया हो, तो इस कारण जो हिंसा भड़क जाता है, या फिर कहीं पे दो दो अलग अलग धर्मों के बीच में लड़ाई हुई है, तो इसी कारण जो कम्युनलिज्म के कारण जो है, कम्युनलिज्म के कारण जो है हमें बहुत जगह वायलेंस भी देखने को मिलता है। समटाइम्स चलिए, हाँ सेक्युलर, चलिए कम्युनलिज्म टॉपिक ना कवर हो गया। हम बढ़ते सेक्युलर स्टेट क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष क्या मतलब है, किसी एक धर्म को प्रमोट ना करना, सभी धर्मों को महत्व देना।
सेक्युलर स्टेट है। से इंडिया हमारा एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पे किसी हर धर्म को, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान में हर धर्म को मान्यता दिया गया, किसी एक धर्म को यह नहीं बताया गया कि यह धर्म सुपीरियर है, यह धर्म ऊपर है और दूसरे धर्म जो नीचे है। हाँ, जैसे भूटान में देख लीजिए, सॉरी हाँ, भूटान में बुद्धिज्म है, और श्रीलंका में जो है जैसे बुद्धिज्म है, और जो है पाकिस्तान में इस्लाम है, बहुत सारे देश में हमारा इंडिया, हम इंडिया में किसी खास धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है। इंडिया में सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। एवरी कंट्री को, हमारे देश में हर एक धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल रूप से देखा जाता है। चलिए, कास्ट अनइक्वालिटीज। कास्ट अनइक्वालिटीज क्या होता है? कास्ट अनइक्वालिटीज में कास्ट के तौर पे, कास्ट का लेके डिस्क्रिमिनेशन करना। हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है कास्ट, हम लोग क्या मतलब ज्यादातर जो है वैसे लोग जो कास्ट को प्रेफर करते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम लोग के कास्ट का लोग क्या, इसको कास्ट अनइक्वालिटीज भी देखने को मिलता है। कास्ट अनइक्वालिटीज, किसी हाई कास्ट, किसी एक कास्ट के, हमें यह देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो भी लीडर होते हैं वो ऐसे ही लोग को उतारते हैं पॉलिटिक्स में, जो मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी खास कास्ट के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो जो लीडर होता है वो वैसे ही कास्ट के लोगों को उतारता है ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स का बहुत ही कभी कभी जो पे गलत इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो चलिए अब एक बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ लें, और एक बार मैं शुरू से रिकॉल कर लेता हूँ। हमारे चैप्टर का नाम था जेंडर रिलीजन इन कास्ट। जेंडर का अर्थ है मेल या फीमेल, रिलीजन का अर्थ है अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग जो रहते हैं, और कास्ट का अर्थ है कि अलग अलग जाति के लोग। तो हमारा पहला था कि जो मेन और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, फीमेल को डिमोट किया जाता है, मेन को प्रमोट किया जाता है, या फिर मेन को या माना जाता है कि मेन बाहर के काम करने के लिए बढ़िया है, फीमेल जो है घर के काम करने के लिए बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें देखने को मिलता है क्योंकि मेन भी घर का काम बढ़िया से कर सकते हैं और फीमेल भी घर बाहर का काम भी कर सकते हैं। तो हमें मेन और फीमेल के बीच में जो है अनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक जो है कवर हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर 4 की तरफ, अगले वीडियो हमारी आएगी, जिसके साथ बने रहे।